अपन आपके सारथी चैनल की टीम है, जिसमें एमपी सर आपको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये वीकेएस सर है, विकास सर, ये सारे आईआईटीएन है बेटा। ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं खुद हूँ। इसके बाद चैतन्य सर है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक में एक एक फंडा कैसे कैसे क्लियर होता है, बिना रटे रटाए चीजें करोगे आपको फील आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो अपन तो अपनी काम की बात पे आते हैं, रोटेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, अपन उसी में एक्सपर्ट है। चलो, रोटेशन या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के नाम से आप इसे जान सकते हो। बताऊंगा मैं रिजिड बॉडी क्या होती है, लेकिन इस चैप्टर में अपन जितनी भी मोशंस पढ़ेंगे वो सारी रिजिड बॉडी की मोशंस होगी। रिजिड बॉडी जितनी भी मोशंस कर सकती है वो सारी अपन यहां पर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अब रिजिड बॉडी क्या होती है, पहले अपन बेसिक से सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं बेटा। रिजिड बॉडी ऐसी होती है कि इसमें जो है कोई भी दो पार्टिकल्स, अच्छा दिखने में रिजिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिजिड बॉडी जो है ऐसा सिस्टम है, ऐसी बॉडी है जिसमें जो है कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में या कोई भी उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसकी कैसी भी मोशन करवा दो चेंज नहीं होगी। कैसा भी ओरिएंटेशन करवा दो, दो पार्टिकल्स के बीच की उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, इन रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन इट्स any two particles और आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो, will not change during its any type of motion। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यदि बताना चाहूं आपको, मान लो ये कोई एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, रिजिड बॉडी का सबसे आसान एग्जांपल या मोस्टली आप जो है 99% प्रॉब्लम्स में आप यहां देखोगे तो सबसे आसान एग्जांपल होता है कोई सॉलिड बॉडी। ऐसी सॉलिड बॉडी जिसमें अपन जो है ऐसा नहीं मानेंगे कि उसकी कोई शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो रही हो मोशन के ड्यूरेशन में। शेप साइज ज्योमेट्री यदि चेंज नहीं हो रही तो उसके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो मैं यहाँ सॉलिड का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉलिड को ही एज ए रिजिड बॉडी मानकर एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखना, मान लो यहाँ पर जो है कोई सॉलिड बॉडी है, इसमें एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दो पार्टिकल्स मैंने ले लिए। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, एक्स है। इसको मान लो मैंने कैसी भी मोशन कराई, कोई भी मोशन हो सकती है, यहां से उठकर ऐसे जा सकता है, कैसे भी आ सकता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कोई मोशन कराई, मान लो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा आगे ले आया और थोड़ा सा रोटेट करवा दिया, तो ए यहां कहीं आ जाएगा और बी यहां कहीं आ जाएगा। तो अब भी जो है बेटा कैसी भी मोशन हो गई हो, अब भी इनके बीच का डिस्टेंस जो है क्या रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। अब भी डिस्टेंस जो है सेम ही रहना चाहिए, यानी पहले एक्स था तो अब भी क्या रहना चाहिए, एक्स ही रहना चाहिए। इस प्रकार से इसका इनिशियल ओरिएंटेशन था और ये इसका फाइनल ओरिएंटेशन हो गया। बट अभी भी जो उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहे। यही क्यों बेटा, आप कोई और भी दो पार्टिकल ले सकते हो, जैसे यहाँ पर सी ले सकते हो, और मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, वाई है। तो इसका कैसा भी मोशन हो, मान लो सी अब यहाँ पर आ गया, अब भी ये डिस्टेंस कितना रहेगा, वाई ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कई बार ये चीज दिमाग में बैठ जाती है, हालांकि मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बट कई बार ये चीज दिमाग में बैठ जाती है कि जो सॉलिड बॉडी है वही रिजिड बॉडी है, उसके अलावा और कोई रिजिड बॉडी नहीं होती। तो वो भ्रम दूर करने के लिए भी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, देखना। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मान लो एक ग्राउंड है, स्मूथ ले लेता हूँ इसे, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक है, मान लो m1 मास है,
ये स्प्रिंग है, ये m2 मास है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है। मान लो इस वाले ब्लॉक का स्पीड v1 है और इसका स्पीड v2 है। दो केसेस बन सकते हैं। केस फर्स्ट, यदि मान लो v1 नॉट इक्वल टू v2 है, v1 का वैल्यू v2 के बराबर नहीं है, मान लो v1 ज्यादा है v2 से, तो बताओ अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, लेकिन रिलेटिवली पास आएंगे क्या? और पास आएंगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस सिस्टम में, मान लो मैंने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी, तो बताओ इनके बीच का सेपरेशन उतना ही रह रहा है या धीरे धीरे कम हो रहा है? कम हो रहा है। अब सेपरेशन यदि चेंज हो रहा है तो बताओ ये रिजिड बॉडी सिस्टम हुआ क्या? नहीं हुआ। इसकी मोशन के ड्यूरेशन में कोई दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो ये जो है रिजिड बॉडी नहीं हुआ। तो फिर एक अगला जो है यहाँ पर रिजिड बॉडी नहीं है। एक दूसरा केस मैं ले रहा हूं यहाँ पे, मान लो यहाँ पर जो है v1 किसके बराबर है? v2 के बराबर है। v1 v2 के बराबर है तो ये दोनों जो है सेम मोशन मेंटेन करके चलेंगे क्या? मेंटेन क्यों बोल रहा हूं? मेंटेन कोई मोशन रह रहा है तो तभी रह पाता है जब उस पर नेट फोर्स जीरो। इस ब्लॉक पर अभी नेट फोर्स जीरो है, क्यों? ये इधर की तरफ जाएगा। अभी यहां पर ये स्प्रिंग का फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पर है। थोड़ी देर बाद में भी यदि स्प्रिंग का फोर्स जीरो आए तो इसे नेचुरल लेंथ पे रहना पड़ेगा क्या? और रह जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटी बराबर है, तो ये थोड़ी देर बाद में बराबर ही चलेंगे क्या? और बराबर चलेंगे तो अब भी इनके बीच का गैप उतना ही रहेगा, यानी स्प्रिंग किस पर रहेगी? नेचुरल लेंथ पर। यानी ब्लॉक्स पर फोर्स अभी भी कितना आएगा? जीरो। और फोर्स जीरो आएगा तो उनकी मोशन मेंटेन रहेगी, और मोशन मेंटेन रहेगी तो उनके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। और चेंज नहीं होगा तो इसे आप क्या बोल सकते हो? रिजिड बॉडी बोल सकते हो। तो यहां पर कोई दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिजिड बॉडी यहां पर है अपने लिए। क्लियर है ये बात? अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले रिजिड बॉडी की मोशंस जो है आगे बताऊंगा पूरी की कौन कौन सी मोशंस हो सकती है, लेकिन आप एक बार जो है देखो, फिजिक्स में ऐसा होता है कि आप या तो पढ़कर सोल्व करो चीजें, या जो है आप खुद से फील भी कई बार कर सकते हो चीजों को, क्योंकि फिजिक्स रियल वर्ल्ड ही तो है। तो मैं आपको जो है एक बार फील करवाना चाहता हूं कि आप खुद सोच के देखो रिजिड बॉडी की कौन कौन सी मोशंस हो सकती है। देखना, मान लो इसको मैं एक रिजिड बॉडी बोलूं, इस रिमोट को मैं रिजिड बॉडी बोलूं, तो इस रिजिड बॉडी को आप जो है कैसे ले जा सकते हो? एक तो सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ले जा सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे रोटेट करवा के भी ले जा सकते हो, है ना, ऐसे कुछ रोटेट करके भी ला सकते हो, ऐसा भी इसका कोई मोशंस करवा सकते हो। तो इसकी बहुत सारी मोशंस पॉसिबल है। अपन इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ेंगे उनमें से कुछ मोशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रिजिड बॉडी की। वो क्या हो सकती है कि इसको बिना रोटेट करवाए आगे पीछे चलाए, इसका कोई भी ऐसा मोशन करवाए, इसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में, ठीक है। कोई भी ब्लॉक का जो है 1D या 2D मोशन आप ऑलरेडी बिना रोटेट किए हुए चल रहा है तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अपन इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे कि ये रोटेट हो रहा है तो जो है इसकी मोशन कैसी होगी वो पढ़ेंगे। बट रोटेशन का भी मैं जो है बिल्कुल लास्ट वाले लेक्चर तक एक बहुत सिंपल सा केस लेकर चलूंगा कि यदि ये रोटेट भी हो रहा है ना तो एक प्लेन में ही रोटेट होगा। ऐसा मान सकते हो कि सोचो है जिस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है, आप सोचो ना, यहाँ पर मान लो मैं इसको जो है ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर बीच में जो ये लाइन है इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, जिसको आप आगे जाकर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल दोगे। तो उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो एक्सिस जो है खुद रोटेट हो रही हो, ऐसे उसके अबाउट उसका रोटेशन हो रहा है। हाँ, वो एक्सिस ज्यादा से ज्यादा चल सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां बताता हूं, मान लो आपके पास जो है एक ऐसी कोई डिस्क है या रिंग है, रिजिड बॉडी आप इसे मान सकते हो। ये मान लो ऐसे रोटेट करती हुई जा रही है। जैसे मान लो इसका ए पॉइंट यहां पर है, थोड़ी देर बाद में रोटेट करके यहां कहीं पहुंच गई आगे, और अब मान लो इसका ए पॉइंट यहां कहीं आ गया, तो धीरे धीरे रोटेट करके आगे की तरफ जा रही है, तो इसका ए पॉइंट भी साथ में यहां पर रोटेट हो रहा है।
लेकिन खास बात क्या रखी है मैंने कि मान लो यहां पर कोई एक ऐसी लाइन ले लूं मैं, इसकी मोशन जिधर हो रही है उसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ली है, जिसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइप कुछ बोल सकते हो, हालांकि वो आगे मैं डेफिनेशन बता दूंगा। तो ये जो लाइन है, अब भी ये लाइन ऐसी है क्या, यानी पहले प्लेन के परपेंडिकुलर थी तो अब भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही है क्या? ये लाइन आगे तो चली गई, लेकिन क्या ये लाइन जो है ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर थी, तो क्या प्लेन के परपेंडिकुलर से कोई और एंगल पर आ गई क्या ये? क्या ये डिस्क चलती 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 ऐसे रोटेट थोड़े होने लग गई, ये ऐसे ही जा रही है ना, समझ रहे हो इस चीज को? तो अपन मेजरली यहाँ पर 99% टाइम जो बातें करेंगे उसमें एक प्लेन में ही मोशंस होगी, जो भी हो, चाहे मान लो एक स्पेयर भी रोटेट हो रहा है तो सीधा आगे रोल करता हुआ जाता रहेगा, आगे घूमता हुआ लुढ़कता हुआ जाता रहेगा। उसमें ऐसा नहीं कि वो जो है स्पेयर पहले इधर चल रहा है फिर इधर चलने लग जाएगा। ऐसी मोशंस पर जिस पर जो है खुद एक्सिस भी रोटेट होने लग जाए। जेई एडवांस ने सिर्फ एक बार, मेरे को जितना याद आ रहा है, क्वेश्चन पूछा 2016 में। आप देख पाओगे कहीं ना कहीं जो है डिस्क वाला क्वेश्चन आपके सामने बार बार आता रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसी कोई डिस्क है, ठीक है। तो ये पहली बार जेई एडवांस ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था जिसमें जो है एक प्लेन में मोशन नहीं हो रही थी, इसके बजाय इस बार वो जो है वो रोटेट भी हो रही थी और साथ में जो और कोई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो रही थी। तो इसकी भी मैं बिल्कुल लास्ट में बात करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन जो है सिंपल ऐसी मोशंस बात करेंगे जो कि एक प्लेन में हो रही हो, चाहे वो सीधा चल रहा हो चाहे रोटेट हो रहा हो, एक प्लेन में होगी चीजें। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 99% क्वेश्चंस के लिए अभी अपन जा रहे हैं, और उसके बाद जो अलग से पूछे जा सकते हैं जिनमें जो है एक्सिस वगैरह भी रोटेट होने लग जाएगी, वो क्वेश्चंस भी अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सिर्फ मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूँ, उन्हीं बातों के लिए बता रहा हूँ जिसमें मोशन एक प्लेन में ही हो रही हो, ठीक है, उनमें एक्सिस जो है रोटेट ना हो रही हो। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और मैं यहां लिख देता हूं एक्सिस अबाउट विच रिजिड बॉडी, यदि वो रोटेट भी हो रही है, इज रोटेटिंग, विल नॉट रोटेट, वो एक्सिस जो क्या नहीं होगी, रोटेट नहीं होगी। फिलहाल इन प्रॉपर्टीज में जो पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि जिसमें एक्सिस रोटेट नहीं होगी वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ेंगे अपन लास्ट में, लेकिन फिलहाल अपनी एक्सिस रोटेट नहीं होगी। तो पहली प्रॉपर्टी अपन पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी इस प्रकार से कि सोचो यदि कोई एक प्लेन में मोशन आप देख रहे हो, और यदि आप कोई एक पार्टिकल जो रिजिड बॉडी का है उसकी फ्रेम में चले गए, या कहीं पर भी कोई एक पार्टिकल है रिजिड बॉडी पर उसकी आप फ्रेम में चले गए, तो जो बाकी पार्टिकल्स है वो उसके अबाउट कौन सी मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। अभी आपको समझ आएगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूं, सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इज नॉट चेंजिंग with respect to time, then only possible, समझाता हूं बेटा एक बार, ओनली पॉसिबल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी with respect to any other particle will be circular motion।
तो यहाँ पर साफ साफ बात ये बोली है मैंने कि मान लो कोई रिजिड बॉडी है, उस पर अपन ने कोई एक पार्टिकल ले लिया, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया ए, अपन इसकी फ्रेम में चले गए तो इसको रेस्ट पे मान सकते हैं क्या? मान लो मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए देख रहा हूँ, ऐसे तो कोई सी भी मोशन हो रही हो, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ए देखूं तो ए को कैसा मान सकता हूँ? फिक्स मान सकता हूँ। अब मान लो कोई एक दूसरा पार्टिकल है बी, जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। सोचो कोई एक पार्टिकल फिक्स आपने कर दिया है किसी बॉडी पर, रिजिड बॉडी पर, और दूसरा पार्टिकल उससे आर डिस्टेंस पर है, तो बताओ वो पार्टिकल जो है कहाँ कहाँ जा सकता है? सर एक ही कंडीशन बनती है, वो तो स्पेयर पे घूम सकता है क्या? क्योंकि स्पेयर के सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से जो है कितनी दूरी पर रहते हैं? आर दूरी पर रहते हैं क्या? तो सोचो ए को फिक्स मान लिया तो उस स्पेयर का सेंटर हो जाएगा, और बी कहाँ कहाँ हो सकता है? उस स्पेयर पे कहीं भी हो सकता है क्या? लेकिन मैं तो यहाँ ये बोल रहा हूँ 99% प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो अपन मानकर चल रहे हैं, जिसमें अपन मानकर चल रहे हैं कि प्रॉब्लम में जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन में अपने को जो पूछा जाएगा, उसमें मोशन प्लेनर होगी। और प्लेनर मोशन यदि है, प्लेनर मोशन यदि है, तो सोचो एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस पर क्या बनता है? सर्कल ही बनता है क्या? तो सोचो इसको फिक्स बना दिया तो बी पॉइंट जो है इसके अबाउट ओनली पॉसिबल मोशन कौन सी कर सकता है? सर्कुलर मोशन कर सकता है क्या? सर्कुलर मोशन कर सकता है क्या? और बड़ी बात क्या है, सर्कुलर मोशन कर सकता है ये तो बता ही दिया। इसके अलावा जो अगली बड़ी बात है वो ये है, दूसरी प्रॉपर्टी की फॉर्म में मैं इसे लिख देता हूं कि आप कोई भी दो पार्टिकल ले लो उस प्लेन में, जैसे ही बॉडी मान लो रोटेट भी हो रही है, तो उनको मिलाने वाली लाइन का रोटेट होने का रेट सेम रहेगा। किसी लाइन के रोटेट होने का रेट आपको मालूम है क्या? सर्कुलर मोशन में अपन ने पढ़ा था। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। मान लो ये लाइन है ए से बी को मिलाने वाली, इसका वेलोसिटी इधर v1 है, इसका वेलोसिटी इधर v2 है। मान लो एंगल जो है कुछ θ1 है और ये θ2 है। तो यहाँ पर इनके कंपोनेंट अपन ने कर दिए, ये v1 cos θ1 आ गया है इस लाइन के अलोंग, और लाइन के परपेंडिकुलर v1 sin θ1, लाइन के अलोंग v2 cos θ2 और उसके परपेंडिकुलर v2 sin θ2। ठीक है। अब मान लो वैसे तो बता ही रखा है कि देखो ये आप चीजें जानते हो कि यदि ये अलोंग वाले कंपोनेंट ये डिसाइड करेंगे कि ये ओवरऑल पास आएंगे या दूर जाएंगे, और ये जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं v1 sin θ1 और v2 sin θ2, ये डिसाइड करेंगे कि ये लाइन रोटेट होगी या नहीं होगी। यदि ये दोनों बराबर होंगे कंपोनेंट, तो आप सोच पा रहे हो ये पार्टिकल्स किधर भी जाते रहे लेकिन ये लाइन जो है रोटेट नहीं होगी। लेकिन मान लो ये ज्यादा रहा तो ये लाइन ऐसे रोटेट हो जाएगी क्या? ये ज्यादा रहा तो ये लाइन ऐसे रोटेट हो जाएगी क्या? तो ये लाइन जो है यहाँ पर रोटेट हो सकती है, और वो किन कंपोनेंट की वजह से हो सकती है? इनकी वजह से। मान लो यहाँ पर जो है v2 sin θ2 बढ़ा है किससे? v1 sin θ1 से। तो इस केस में लाइन ऐसे रोटेट होगी, और इस लाइन के जो रोटेट होने का रेट है, इसके एंगल के चेंज होने का जो रेट है वही एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा से लिख दिया है। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसी चीज के बारे में कि कोई भी रिजिड बॉडी हो, यदि वो एक पर्टिकुलर प्लेन की तरफ जो है, यानी उसमें जो एक्सिस रोटेट नहीं हो रही है, जैसे कि अपन ने शुरू में बात की है, तो एक्सिस रोटेट नहीं हो रही है, एक प्लेन में उसकी मोशंस हो रही है पार्टिकल्स की, तो आप कोई भी लाइन आप देख लो, चाहे जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, मान लो मैं विथ रेस्पेक्ट टू जो है ए देख लेता हूँ भाई। ये जो है रोटेशन का रेट फाइंड आउट करने के लिए आप जो इस लाइन के रोटेट होने का रेट जो देख रहे हो, वो चाहे ए के रेस्पेक्ट में देखो, चाहे बी के रेस्पेक्ट में देखो, चाहे जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, ये लाइन के रोटेट होने का रेट सेम ही आता है। आपने पढ़ रखी है सर्कुलर मोशन में चीजें। ठीक है, तो अपन इसके आगे पढ़ते हैं। मान लो मैं एक ही फ्रेम में देख रहा हूं, यहाँ कोई पार्टिकल बी है, प्लेन में मोशन की बात कर रहा हूं, तो सर्कुलर मोशन ही होगी वो। मान लो ये कितनी दूरी पर है? r1 डिस्टेंस पर है। मान लो यहाँ कोई सी पॉइंट है जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? r2 डिस्टेंस पर। मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए ही देख रहा हूँ। यदि ए के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा तो बताओ सी भी कौन सी मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। सेंटर कौन रहेगा? ए ही रहेगा, और सी का रेडियस कितना रहेगा? r2। दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और यदि ये रिजिड बॉडी है तो मैं जानता हूं, मान लो इसके अबाउट में देख रहा हूं, इन फिंगर टिप्स के अबाउट, तो जैसे ही ये मार्कर रोटेट होकर आ रहा है, ये स्टाइलस रोटेट होकर आ रहा है, इसका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो इसके सारे पॉइंट्स का एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा वहां पे।
सेम यही बात यहाँ पर है, बी का यदि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो सी का भी एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब बताओ, ये जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, ये ए और सी को मिलाने वाली लाइन है, ये सेम रेट से रोटेट हो रही है, तभी तो जो इनका एक पूरा रोटेशन एक साथ कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में चाहे बी का एंगुलर वेलोसिटी देखो चाहे सी का देखो, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखो चाहे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखो, ये बराबर ही आएगा। और इवन मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये जो बी और सी को मिलाने वाली लाइन है, इस दरमियान जब ये पूरा रोटेट होकर आएगा तो ये बी और सी को मिलाने वाली लाइन भी रोटेट होकर आएगी और फाइनली उसी सेम ओरिएंटेशन में आ जाएगी, यानी इसका भी एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं फाइनली कि इस प्लेन में कोई भी मोशन हो रही है तो उस प्लेन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो कि उस लाइन के परपेंडिकुलर रहेंगे, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सबको मिलाने वाली लाइन जो है सेम रेट से रोटेट होगी, उन सब का एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। तो ये बात मैं लिख देता हूं, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, आगे बात करेंगे इसकी, पहले भी कर चुके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन कनेक्टिंग any two points will rotate with same angular velocity and this angular velocity is known as angular velocity of rigid body. Angular velocity of rigid body. तो मैंने ये बात की है बेटा कि यहाँ पर आप जो है कोई भी उस प्लेन में, जैसे मान लो ये जो है मेरी पाम रोटेट हो रही है यहाँ पर, तो इस पाम में आप जो है इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन लोगे, कोई भी एक्सिस लोगे, तो उसके परपेंडिकुलर यही प्लेन बन रहा है क्या, और इस प्लेन में इस पर जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे जो उनको मिलाने वाली लाइंस जो है सेम रेट से रोटेट होगी, यानी उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, और उनके जो रोटेट होने का रेट है उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ उन 99% क्वेश्चंस में वैलिड है। जो जेई एडवांस का एक अलग से क्वेश्चन आया था उसमें रोटेशन होने का रेट जो और भी एक्सिस के अबाउट था, आप उसके ऑप्शन से यदि देखोगे तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी जो है अलग अलग लाइंस के अबाउट पूछ रखा है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट पूछ रखा है, क्योंकि सबके अबाउट सेम नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, चलो